सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, उ तथा उ की मात्रा, व्याख्यान संख्या 2। प्यारे बच्चों, आज हम छोटे उ और बड़े उ की मात्रा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको बताया ना कि ये क्या है, छोटे उ की मात्रा। और आप इसे कैसे याद कर सकते हैं कि छोटे उ की मात्रा नीचे लगती, आगे को लगती। छोटे उ की मात्रा नीचे लगती, आगे को लगती। और ये क्या है, बड़े उ की मात्रा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? बड़े उ की मात्रा नीचे लगती, पीछे लगती। बड़े उ की मात्रा नीचे लगती, पीछे लगती। जब हम छोटे उ की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो हमें कम समय लगता हम इसे जल्दी पढ़ते हैं, है ना। और बड़े उ की मात्रा का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमें ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, देखिए कल हमने छोटे उ और बड़े उ की मात्रा को क व्यंजन से ढ व्यंजन तक लगाकर उनका उच्चारण करना सीखा। चलिए पहले इस कार्य को दोहरा लेते हैं। यहाँ मैंने पहले छोटे उ की मात्रा लगाई है। चलिए पहले इसे पढ़ते हैं। का में छोटी उ की मात्रा कु, ख में छोटी उ की मात्रा खु, ग में छोटी उ की मात्रा गु, घा में छोटी उ की मात्रा घु, चा में छोटी उ की मात्रा चु, छा में छोटी उ की मात्रा छु, जा में छोटी उ की मात्रा जु, झा में छोटी उ की मात्रा झु, ट में छोटी उ की मात्रा टु, ठा में छोटी उ की मात्रा ठु, ड में छोटी उ की मात्रा डु, ढा में छोटी उ की मात्रा ढु। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कु, खु, गु, घु, चु, छु, जु, झु, टु, ठु, डु, ढु। देखा, हमने जब क से ढ़ व्यंजन में छोटे उ की मात्रा लगाई तो हमने उसका उच्चारण जल्दी किया, है ना। और छोटे उ की मात्रा हमने नीचे लगाई और आपने देखा कि छोटे उ की मात्रा का मुंह किधर है, आगे की तरफ। ठीक है, अब चलिए बड़े उ की मात्रा वर्णों में लगाकर व्यंजन क से ढ तक एक बार पढ़ते हैं। का में बड़े उ की मात्रा कू, खा में बड़े उ की मात्रा खू, गा में बड़े उ की मात्रा गू, घा में बड़े उ की मात्रा घू, चा में बड़े उ की मात्रा चू, छा में बड़े उ की मात्रा छू, जा में बड़े उ की मात्रा जू, झा में बड़े उ की मात्रा झू, टा में बड़े उ की मात्रा टू, ठा में बड़े उ की मात्रा ठू, डा में बड़े उ की मात्रा डू, ढा में बड़े उ की मात्रा ढू। आपने देखा, अभी हमने वर्णों में बड़े उ की मात्रा लगा के पढ़ा और जिस भी वर्ण में हमने बड़े उ की मात्रा लगाई उसका उच्चारण हमने देर तक किया। आपने देखा
जब हमने क में बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो हमने इसको कैसे पढ़ा? कू। बाद में हमें ऊ की आवाज आई ना। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कू, खू, गू, घू, चू, छू, जू, झू, टू, ठू, डू, ढू। तो देखा हमने कितनी आसानी से छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को क से ढ व्यंजन में लगाकर पढ़ लिया। अब चलिए हम आगे भी व्यंजनों में छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को लगाकर पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ता में छोटे ऊ की मात्रा तु, था में छोटे ऊ की मात्रा थु, दा में छोटे ऊ की मात्रा दु, धा में छोटे ऊ की मात्रा धु, ना में छोटे ऊ की मात्रा नु। अब हम बड़े ऊ की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। ता में बड़े ऊ की मात्रा तू, था में बड़े ऊ की मात्रा थू, दा में बड़े ऊ की मात्रा दू, धा में बड़े ऊ की मात्रा धू, ना में बड़े ऊ की मात्रा नू। अब चलिए दोनों को साथ में पढ़ते हैं। ता में छोटे ऊ की मात्रा तु, ता में बड़े ऊ की मात्रा तू। इसे ऐसे पढ़िए, तू, 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 तू। था में छोटे ऊ की मात्रा थू, था में बड़े ऊ की मात्रा थू, थू, थू। दा में छोटे ऊ की मात्रा दु, दा में बड़े ऊ की मात्रा दू, दु, दू। धा में छोटे ऊ की मात्रा धु, धा में बड़े ऊ की मात्रा धू, धू, धू। ना में छोटे ऊ की मात्रा नु, ना में बड़े ऊ की मात्रा नू। अब इन वर्णों में लगाकर छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को पढ़ते हैं। पा में छोटे ऊ की मात्रा पु, फा में छोटे ऊ की मात्रा फु, बा में छोटे ऊ की मात्रा बु, भा में छोटे ऊ की मात्रा भु, मा में छोटे ऊ की मात्रा मु। अब चलिए बड़े ऊ की मात्रा को लगाकर पढ़ते हैं। पा में बड़े ऊ की मात्रा पू, फा में बड़े ऊ की मात्रा फू, बा में बड़े ऊ की मात्रा बू, भा में बड़े ऊ की मात्रा भू, मा में बड़े ऊ की मात्रा मू। अब चलिए दोनों को साथ में पढ़ते हैं। पा में छोटे ऊ की मात्रा पु, पा में बड़े ऊ की मात्रा पू, फा में छोटे ऊ की मात्रा फु, फा में बड़े ऊ की मात्रा फू, बा में छोटे ऊ की मात्रा बु, बा में बड़े ऊ की मात्रा बू, भा में छोटे ऊ की मात्रा भू, भा में बड़े ऊ की मात्रा भू, मा में छोटे ऊ की मात्रा मु, मा में बड़े ऊ की मात्रा मू। अब चलिए बच्चों, इसे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। क्या है ये? छोटा ऊ। और ये क्या है? छोटे ऊ की मात्रा। चलिए इसे पढ़ते हैं। तु, थु, दु, धु, नु। अब इसे पढ़ते हैं। पु, फु,
बु, भू, मु। अब चलिए बड़े ऊ की मात्रा को लगाकर इसे पढ़ते हैं। तू, थू, दू, धू, नू। अब इसे पढ़िए। पू, फू, बू, भू, मू। तो देखा बच्चों, आपने कितनी आसानी से इसे पढ़ लिया। अब चलिए इन वर्णों को जोड़कर पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ दिया गया है वर्णों को जोड़कर लिखो। इसके पहले भी हमने वर्णों को जोड़कर लिखना और पढ़ना सीखा है। चलिए इन शब्दों को भी जोड़कर पढ़ते हैं। क्या है ये? उ। इसे हम छोटा ऊ भी बोलते हैं। उठ, क्या बन गया? उठ। उठ, उठ। अब इसे पढ़िए। उधर, 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 उधर। अब इसे पढ़ते हैं। उबटन, 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 उबटन। उठ, उधर, उबटन। अब इसे पढ़ते हैं। ये क्या है? ऊ। इसे हम बड़ा ऊ भी बोलते हैं ना। ऊन, क्या बन गया? ऊन। ऊन, ऊन। अब इसे पढ़ते हैं। ऊपर, 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 ऊपर। अब इसे पढ़िए। ऊधम, उधम, ऊधम, उधम। ऊन, ऊपर, उधम। तो देखा बच्चों, अभी हमने ऊ और ऊ में अन्य वर्णों को जोड़कर उनसे बने शब्दों को कितनी आसानी से पढ़ लिया। अब चलिए छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को वर्णों में जोड़कर उनसे हम शब्द बनाते हैं। देखिए क्या है ये? क। और ये क्या है? छोटे ऊ की मात्रा। का में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? कु। कैसे पढ़ेंगे? कु। और का में बड़े ऊ की मात्रा को लगाकर हम कैसे पढ़ते हैं? कू। कैसे पढ़ते हैं? कू। का में छोटे ऊ की मात्रा कु। का में बड़े ऊ की मात्रा कू। अब चलिए इसे पढ़िए। क्या है ये? क। और ये क्या है? छोटे ऊ की मात्रा। और ये क्या है? ल। ये देखिए मैंने जोड़कर इसे यहाँ लिख दिया। का में छोटे ऊ की मात्रा कु। और ये क्या है? ल। कुल। क्या बन गया? कुल। अब इसे पढ़िए। क्या है ये? क। और ये क्या है? बड़े ऊ की मात्रा। का में बड़े ऊ की मात्रा कू। और ये क्या है? प। ये देखिए मैंने जोड़कर इसे यहाँ लिख दिया। पढ़िए इसे। कूप, कूप, कुल, कूप। अब चलिए इसे पढ़ते हैं। खा में छोटे ऊ की मात्रा खु। ल, खुल। देखिए खा में छोटे ऊ की मात्रा खु। ल, क्या बन गया? खुल। अब इसे पढ़िए। क्या है ये? ख। और ये क्या है? बड़े ऊ की मात्रा। खा में छोटे ऊ की मात्रा खू। और ये क्या है? न, खून। अब देखिए इसे मैंने जोड़कर लिखा और क्या पढ़ा इसे? खून।
न खून। एक बार फिर से दोहराते हैं। कुल कूप, खुल खून। तो देखा बच्चों, आपने इसे कितनी आसानी से पढ़ लिया। ये बच्चों, अब हम इन चित्रों को पहचान कर पढ़ते हैं। देखिए क्या है ये। आप देख रहे हैं यहाँ पे कई पेड़ लगे हुए हैं, फूल भी है यहाँ पे, दिख रहा है ना। आपने पहचाना इसे क्या है ये। चलिए पढ़कर पहचानते हैं। उ प व न, उपवन। क्या है ये? उपवन। अच्छा, ये क्या है? पहचाना आपने? अब इसे पढ़कर पहचानिए। उ प हा रे, उपहार, उपहार। अच्छा, ये क्या है? इसे पढ़िए। ऊन, ऊन। क्या है ये? ऊन। अब इसे पढ़िए। ऊपर, ऊपर। देखिए ये बॉल किसी वस्तु के ऊपर रखी हुई है ना, तो ऊपर। उपवन, ऊन, उपहार, ऊपर। तो बच्चों, अभी हमने छोटे ऊ और बड़े ऊ की से बने शब्दों को पढ़ा है ना। देखिए अभी हमने उपवन पढ़ा। उपवन में छोटा ऊ है और ऊन, ऊन में बड़ा ऊ है। ऐसे ही हमने अभी पढ़ा उपहार। उपहार में छोटा ऊ है और ये क्या है? ऊपर, ऊपर में बड़ा ऊ है। तो आपने कितनी आसानी से इन शब्दों को पढ़ लिया है ना। तो चलिए अब हम जानते हैं आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य के रूप में कार्य दिया है कि उ तथा ऊ की मात्रा लगाकर व्यंजन क से म तक लिखो। एक बार मैं पुनः दोहराती हूँ। आज मैंने आपको कार्य दिया है कि उ तथा ऊ की मात्रा लगाकर व्यंजन क से म तक लिखो। आपको इस कार्य को सुंदर लेख में अपनी कॉपी में लिखना है। अब चलिए चर्चा करते हैं व्याख्यान संख्या 1 में दिए गए गृह कार्य की। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको गृह कार्य दिया था कि उ तथा ऊ की मात्रा लगाकर व्यंजन क से ढ तक लिखो। आशा है आपने इस कार्य को अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिख लिया होगा। देखिए मैंने भी इस कार्य को किया है। चलिए एक बार इसे पढ़कर दोहराते हैं। का में छोटे ऊ की मात्रा कु, खु, गु, घु। अब इसे पढ़िए। चु, छु, जु, झु, टु, ठु, डु, ढु। अब चलिए बड़े ऊ की मात्रा को लगाकर पढ़ते हैं। कु, हमने छोटे ऊ की मात्रा को पढ़ा ना, कु, लेकिन अब यहाँ क्या है? बड़ा ऊ। तो अब हम का में जब बड़ा ऊ लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? कू। ठीक है। जब हम का में छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो जल्दी पढ़ते हैं कु, लेकिन अब हम क्या लगा रहे हैं? बड़े ऊ की मात्रा। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? कू, खू, गू, घू। अब इसे पढ़िए। चू,
छू, जू, झू, टू, ठू, डू, ढू। तो देखा बच्चों, आपने कितनी आसानी से दिए गए कार्य को पढ़ लिया है। जब भी आप किसी काम को करें गृह कार्य के रूप में, उसे एक बार दोहराएं भी, ठीक है। उसे आप पढ़कर देखें और पढ़ने से आप उसे जल्दी से सीख जाएंगे, ठीक है। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।